हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए, आज दोस्तों आप जानेंगे कि कबाड़ का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कहाँ पे इसको खोल सकते हैं साथ ही कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कौन कौन से लीगल लाइसेंस होना चाहिए जिससे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए लाइसेंस के लिए। इसमें आधार या वोटर आईडी या पेन एक होना चाहिए आपका। दूसरे में एड्रेस प्रूफ में होना चाहिए राशन कार्ड या लाइट बिल। तीसरा, इसमें बैंक अकाउंट विथ पासबुक दोनों चाहिए। इसमें एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए और साथ साथ एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इतना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। साथ ही अगर ये बड़े लेवल पर जब बड़े लेवल पर आप करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। अगर छोटे लेवल पर करते हैं तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। पर देखना ये है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे पक्की सड़क होना चाहिए, वहाँ पे गाड़ी आराम से चली जाए और वहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग करने में आपको सहूलियत होगा। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से आप एक बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। अब इसमें आप जानेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अब छोटे लेवल पर जब आप कर रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। अब इसमें देखना ये है कि जैसे आप 3 लाख के आसपास में अगर लेके बिजनेस शुरू किए तो आप कहीं भी एक वेट मशीन अच्छी क्वालिटी का हो, वेट मशीन ले लेंगे और वज़न करके अपना रेट फिक्स करेंगे। आपको पता करना होगा कि हमारे एरिए में गद्दे का क्या रेट है, लोहे का क्या रेट है, कॉपर का क्या रेट है और तांबा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वेस्ट मटेरियल, तो इसका रेट आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या रेट से ली जा रही है। उसी हिसाब से आप लेंगे। थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है पर ज़्यादा नहीं कि लोग आप तक आए ना आए। आपको कस्टमर बनाना है तो थोड़ा सा 1-2 रुपये ऊपर करके लेंगे। जो मार्केट में अभी चल रहा है उससे थोड़ा सा महंगा लेना होगा, लेके अपना कस्टमर बनाना होगा, समय से पैसा देना है। तो जब 3 लाख लेकर कर रहे हैं तो 1.5 लाख के आसपास अगर आपका मार्केटिंग हो गया, कबाड़ी आप खरीद लिए, तो अभी 1.5 लाख रुपए आपको बचा के भी रखना होगा। ये माल जाएगा सेल होने के लिए, इसमें प्रक्रिया होता है, टाइम लगता है। जब ये मार्केट में जाएगा, बिक जाएगा, बिक के फिर आपको पैसा आएगा, उतने समय तक भी आपके पास आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए कि काम स्टॉप ना हो। ये नहीं कि आप 3 लाख तक खरीदते गए और फिर पूरा माल तैयार हो गया, जाएगा, बिकेगा, आएगा, इसके बीच में आपको गैप हो गया तो आपके कस्टमर आए हुए भाग जाएंगे। तो इस तरह से आप एक सुनियोजित तरीके से आप कबाड़ का बिजनेस खोल सकते हैं। अभी दीपावली का समय आ रहा है। अब इसमें क्या होगा कि हर घर की सफाई होती है तो बहुत सारे टूटे फूटे बुक्स वगैरह, बर्तन सब, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि उनके लिए वो वेस्टेज है, अब आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अब इसमें समझना ये है कि कैसे सेल होगा। सेल की जब बात करते हैं तो सेल के लिए आप छोटे पैमाने पर जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप किसी बड़े व्यापारी को सेल करेंगे। तो जैसे अगर 10 से 25 रुपये तक का लगभग का भी मार्केटिंग चल रहा है लोकल में, गत्ता वत्ता ये सब 10 रुपये के अंदर लेते हैं। अब लोहे का जो सामान हुआ
वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टीन है तो ये 10 रुपये के आसपास में ही होगा, प्लास्टिक है तो ये भी 10-12 रुपये का होगा। अब जब आप लोकल शहर से ख़रीदते हैं तो आपको चीप रेट में मिलता ही है। अब उसको रेट आपको डिसाइड करना है कि अब हम कौन से व्यापारी को दें, कौन हमको 10 रुपये ज़्यादा दे रहा है, कौन हमको अधिक दे रहा है। तो इस तरह से आप एक सुनियोजित ढंग से आप एक बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर ये लाइसेंस की अगर आपको लगता है कि जब 2-3 साल चला लेते हैं या कुछ बड़े स्तर पर हो जाता है, कुछ बड़ा आपको लग रहा है कि अब इसका ज़रूरत है, तो आप ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स करके तैयारी करके और पूरे अच्छे तरीके से जीएसटी के साथ एनओसी के साथ आप अपना बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कहीं भी हों, कहीं से भी, ये ऐसा बिजनेस है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत अच्छी लोकेशन की ज़रूरत है, बहुत भीड़ भाड़ में कर सकते हैं। आप कहीं भी रोड के किनारे आप खोल के ये व्यवसाय सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि व्यूअर हमारे बहुत सारे हैं कि जो बिजनेस वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।